नमस्कार साथियों, टीचिंग मेथड से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी डाल चुका हूं। आज आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में नोट्स यूट्यूब में डाल रहा हूं, जो आपके यूटेट, सीटेट, एमपीटेट 2025 में आने वाले प्रश्नों में से एक हो सकते हैं। कृपया करके इस नोट्स को ज़रूर देखें और अपने 2-3 नंबर पक्के कीजिए। आगमन विधि, निगमन विधि दोनों के प्रतिपादन अरस्तु के द्वारा किया गया है। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, आगमन विधि, निगमन विधि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यह आंसर अरस्तु है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलता है। आपके यहाँ यूटेट और सीटेट, एमपीटेट में जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं। उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि चलती है? या स्थल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर कौन सी विधि चलती है? तो इसका सही आंसर है आगमन विधि। एक और महत्वपूर्ण, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी विधि है? ये मनोवैज्ञानिक विधि है। तो आइए आगे चलते हैं। निगमन विधि, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, प्रतिपादन अरस्तु के द्वारा किया गया है। यह विधि विज्ञान, गणित, शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। जैसा कि निगमन विधि से भी एक प्रश्न बनता है, सूक्ष्म से स्थल की ओर, स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर कौन सी विधि चलती है? तो इसका सही आंसर है विशेषताएं। इसका सही आंसर है निगमन विधि। तो आगे हम देखते हैं, जो इसका सबसे बड़ा दोष है, ये रटन पद्धति पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें यह नियम से उदाहरण की ओर चलता है, जो कि सही नहीं है। यह वैज्ञानिक विधि भी नहीं है। इसमें रटना होता है, इसलिए स्मरण शक्ति का भी विकास होता है, जो इसके गुण है। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मैं आने वाली भर्ती के भी बारे में बताऊंगा, पीआरटी से रिलेटेड, सीटेट और